आज हम पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म। तो व्हाट इज टोटोमेरिज्म? लास्ट क्लास में जैसे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट कर लिया था, बट उसका एक छोटा सा पार्ट बचा था जो कि है टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे और उस पर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसका हर एक पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे कि किस पर मतलब कैसे कौन कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, क्या क्या क्राइटेरिया जो इसके परसेंटेज को डिफाइन करते हैं, या फिर जो जो फैक्टर इसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म होता क्या है? टोटोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता था कि तुम्हारे पास जो एटम्स का अरेंजमेंट था वो अलग अलग डिफरेंट रहता था, अदर देन कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता था, बट उसका अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इज डिफरेंट इन दैट। तो यहाँ पे भी हमारे पास जैसे टोटोमेरिज्म भी उसी का टाइप है, तो इसमें भी क्या होता है, तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीलेशन ऑफ एक सिंगल एटम का ऑक्सीलेशन होता रहता है। तो उसकी वजह से हमारे पास टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म शो होता है। तो देखो कैसे होता है। लेट्स सी एन एग्जांपल। जैसे कि हमने ले लिया कीटोन, कोई भी कीटोन ले लिया जिसके पास क्या है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास हमने दे दी बेसिक कंडीशन। क्या दे दी? बेसिक कंडीशन। अब ये बेसिक है, इसको क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कीटोन का सीओ ग्रुप है। सीओ ग्रुप क्या करता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो माइनस जो चार्ज आएगा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होने के बाद में, तो वो क्या होगा, यहाँ पे स्टेबलाइज होगा। समझ रहे हो? तो उसके बाद में हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा और यहाँ पे क्या फॉर्म बन जाएगा हमारे पास, देखो CH माइनस CH3। ठीक है, ये बन चुका है। अब ये माइनस क्या हुआ, डिलोकलाइज होगा टू गेट स्टेबलाइज। देखो कैसे, जीओसी पढ़ा है ना, वहीं पे देखो। तो उसका रेजोनेंस फिनोमिना लगा के ये क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। ऐसे CH डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O था CO के साथ में, वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब देखो ये माइनस चार्ज भी क्या है, ऑक्सीजन पे है, थोड़ा स्टेबलाइज है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट मच स्टेबलाइज। तो ये क्या करेगा, वापस से अपना हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पे H2O प्रेजेंट है, सॉल्वेंट से H2O ले लेगा और यहाँ पे क्या कर लेगा, अपने आप को स्टेबलाइज। ठीक है, तो ये हमारे पास ये टोटोमेरिज्म। यहाँ पे हमारे पास क्या था, देखो 3 हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन। 3 हाइड्रोजन 6 का सॉरी 6 हाइड्रोजन 1 2 3 4 2 5 6। ठीक है, 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट हमारे पास क्या हुआ है, तुम्हारे जो ऑक्सीलेशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है एटम का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीलेशन हुआ है। पहले वो कहाँ पर था, यहाँ पर इस कार्बन पे, जो CO ग्रुप है जो अल्टरनेटिव सब्सिक्वेंट कार्बन है उस पे था। अब जाके वो कहाँ पे आ गया है, हमारे पास ऑक्सीजन एटम पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कोई भी एटम है उसका ऑक्सीलेशन हो रहा है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, टोटोमेरिज्म। ठीक है, क्या तक समझ में आया? उसके बाद देखो, देखो अभी ये जो टोटोमेरिज्म फिनोमेना है वो बहुत सी कंडीशंस में हो सकता है, जैसे कि हमारे पास बेसिक कंडीशन में हो सकता है, एसिडिक कंडीशन में हो सकता है। तो हम उसका एक बार मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होता है। तो देखो बेसिक में कैसे होता है हमारे पास, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे H+ आयन है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, डोनेट करेगा और इसको क्या कर लेगा, डोनेट करके अपने पास बॉन्ड बना लेगा। देखो कैसे, CH3। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे आया है वो और भी ज्यादा उस इलेक्ट्रोफिलिसिटी को जो और भी ज्यादा बढ़ाएगा। उसकी वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। उसको क्या करेगा फिर, वो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो इधर जाएगा और इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा सिमिलर वे में। ठीक है, OH, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा, वापस से न्यूट्रल हो गया।
ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, डबल बॉन्ड। तो देखो, तो बेसिक कंडीशन में भी देख लिया हमने और एसिडिक कंडीशन में भी देख लिया है। अब एक चीज नोटिस करो, इसमें एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ये भी कीटोन है। और ठीक है, तो हम इसको अगर बेसिक कंडीशन देंगे तो इसमें क्या होगा तुम्हारे पास, ये होता है काइनेटिक, काइनेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, काइनेटिकली स्टेबलाइज प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है तुम्हारे पास, जो लेस हिंडेड का हाइड्रोजन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, समझ रहे हो, लेस हिंडेड। उसके बाद में क्या फॉर्म क्या बनेगा, डायरेक्टली बना लेते हैं, ठीक है, लेस हिंडेड वन। जो हमारे पास एसिडिक कंडीशन होती है वो क्या होता है, टीसीपी, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। उसमें कैसे होता है देखो, थर्मोडाइनमिक है तो वो अपने एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देगा, समझ रहे हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देगा। देखो कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब वो क्या दिखता है, सब्जेक्ट जो प्रोडक्ट बनता है इसमें बनता है कैसे, तुम्हारे पास जो ये मोर हिंडेड प्रोडक्ट है, मोर हिंडेड हाइड्रोजन है, उसका एब्स्ट्रैक्शन होगा, उसका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा। एसिडिक कंडीशन है ना यहाँ पे, H प्लस, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पे है, तो यहाँ से H प्लस लेगा और ये क्या करेगा, इधर जाके ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने लास्ट में तुम्हें मैकेनिज्म बताया था ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क कैसे बनेगा, O H डबल बॉन्ड एंड दिस वन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास स्टेबल एल्कीन बन रहा है, जबकि वहां पर क्या था, लेस हिंडर्ड से एब्स्ट्रैक्शन हो रहा था हाइड्रोजन का, और लेस हिंडर्ड एल्कीन, या कि कंपैरेटिवली लेस स्टेबल देन दिस वन, जो हमारे पास एसिडिक रिएक्शन में बन रही थी। समझ रहे हो इस बात को, तो हमारे पास प्रोडक्ट का फर्क पड़ जाता है कि तुम्हारे पास देखो यहाँ पे एक तो लेस हिंडर्ड बन रहा है, लेस स्टेबल भी है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास मोर स्टेबल है, एज यहाँ पर हमारे पास हाई ऊपर कंजुगेशन लग रहा है इसका, देख रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है इस वाले का, H H H, और यहाँ पे क्या है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। जानते हो ना क्राइटेरिया हाइपर कॉन्जुगेशन का, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, बेसिक कंडीशन, तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और ये क्या है हमारे पास, थर्मोडाइनामिकली कंट्रोल्ड, ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो, बेसिक और एसिडिक कंडीशन का हमने मैकेनिज्म देख लिया है, फर्क देख लिया है कि कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है इसमें। अब देखते हैं इसमें हम नेसेसरी कंडीशंस क्या है। देखो, टॉटोमेरिज्म होने के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है कि एक तो आपके पास sp3 कार्बन होना चाहिए, उस पे क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए। देखो, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या कंडीशन है, तो जो तुम्हारा CO ग्रुप होता है उसके साइड में तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तो sp3 कार्बन होना चाहिए, ऊपर से उसके पास क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो, जैसे हमने जितना भी अभी मॉलिक्यूल लिया है उसके साइड में दोनों पे क्या था, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये क्या है, sp3 कार्बन है, ठीक है। फिर चाहे आप ये वाला देख लो, इसमें भी क्या है हमारे पास, CO ग्रुप है, उसके साइड में sp3 कार्बन है, उस पे क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, अब इनमें देखो कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो तुम्हें लगता है कि टोटोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। एक एक को देखते हैं, पहले एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस नाउ। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, करेगा शो, दिस वन ऑल्सो शो। ये वाला देखो, इसके इधर फिनाइल है, फिनाइल कैसा होता है देखो, sp2 होता है उसका कार्बन, फर्स्ट जो कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये तो इधर की साइड से तो नहीं करेगा, बट इधर की साइड से कर सकता है, बिकॉज अल्फा कार्बन पे अपने पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये वाला देखो, यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है, sp3 है ही नहीं, सिर्फ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता है। हमारे पास क्या कंडीशन है कि डायरेक्टली हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे sp3 होना चाहिए और उस पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली पीएच, जैसे यहाँ नहीं कर रहा था वैसे यहाँ पे भी नहीं करेगा, यहाँ पे दोनों साइड पीएच है तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ठीक है।
इस वाले को देखो, तुम्हारे पास पीएच है तो इधर की साइड से तो नहीं करेगा, बट यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये कर सकता है। कैसे? ठीक है, कर देगा ये। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, कंडीशन है कि sp3 की तुम्हारे पास कोई भी, जैसे कि कार्बन बोला था बट नाइट्रोजन भी हो सकता है, कोई भी होना चाहिए उस पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये भी हमारी कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल देखते हैं। देखो इस पे क्या है, तुम्हारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हमारे पास हाइड्रोजन भी है, एसिडिक भी है, बट नहीं करेगा बिकॉज, देखो इसको समझने की कोशिश करो। अगर तुम इसको बेसिक कंडीशन देते हो और ये एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से, तो ये क्या करेगा, एक हेमी एसिटल फॉर्म बना लेगा, ओ एच, और यहाँ पे क्या है, ओ ई टी। ये हेमी एसिटल, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन से, एक ही कार्बन से तुम्हारे पास ओ एच भी है जुड़ा है और ओ ई टी भी जुड़ा है, दो ऑक्सीजन जुड़े हैं। तो ये फॉर्म बहुत ही अनस्टेबलाइज होती है, इंटरमीडिएट होती है, कभी भी किसी का प्रोडक्ट नहीं होती है। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारे पास नहीं शो करेगा बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन है बहुत ही अनस्टेबल है, उससे दोनों साइड से, ये हेमी एसिटल बोलते हैं इसको, हेमी एसिटल ग्रुप। तो ये क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से ये वाला जो मॉलिक्यूल है हमारा एस्टर नहीं शो करेगा। सिमिलरली हमारे पास एसिड भी है, एसिड भी ऐसा ही फॉर्म बनाएगा अगर अगर हम उसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास शो नहीं करेगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये कैसे शो करेगा, हाइड्रोजन है, ये इधर गया CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन था, इस पे ऐसे ही होता है बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन गया तो ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कैसा बन जाएगा, O माइनस। ठीक है, अब देखो कर रहा है, ये भी कर रहा है ना, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया और उसको डबल बॉन्ड को ओपन कर दिया, तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोनिक टोटोमेरिज्म। ठीक है, ऐसी फॉर्म्स को। और ये हमारे पास क्या था, अमाइडिक टोटोमेरिज्म। ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास CH3, 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 हर जगह CH3 है, मिथाइल मिथाइल, कोई जो अल्फा कार्बन है उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास शो नहीं करेगा, हाइड्रोजन ही नहीं है, कहाँ से टोटोमेरिज्म शो करेगा। ये वाला देखो, इसमें तुम्हारे पास कार्बन तो है, हाइड्रोजन भी है, बट यहाँ पे क्या है, ये sp2 है। अगर तुमने इसका हाइड्रोजन किया तो कैसा फॉर्म बनाएगा, देखो CH2, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया हमने इसका हाइड्रोजन। ठीक है, शो कर देती हूँ मैं इसे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन शो करके इधर जाएगा कॉन्जुगेशन में और ये CO बॉन्ड को ओपन कर देगा और यहाँ हाइड्रोजन एज इट इज। ठीक है, ये कैसा फॉर्म बन गया है तुम्हारे पास, कीटीन टाइप ऑफ फॉर्म बन चुका है, कीटीन बन चुका है, विच इज रियली अनस्टेबल इंटरमीडिएट। तो ये इसके थ्रू जाएगा ही नहीं और ये टोटोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, कीटीन वेरी वेरी अनस्टेबल। ठीक है, समझ में आया? तो सारे हमने मॉलिक्यूल सॉल्व कर लिए, तुम्हें पता लग गया कि कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पर जरूरी नहीं कि अल्फा पे ही हो, तुम्हारे पास गामा पे भी हो सकता है, समझ रहे हो, या फिर तुम्हारे पास ईटा फॉर्म पे भी हो सकता है, ईटा। ठीक है, तो नंबरिंग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि तुम्हारे पास उस पे है बट ये शो नहीं करेगा क्योंकि कीटोन फॉर्म बनाता है। तो हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा, गामा पे है हाइड्रोजन, तो ये रेजोनेंस के थ्रू या डीलोकलाइजेशन के थ्रू कर सकता है। देखो कैसे करेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। हम्म देखो,
तुमने दिया यहाँ पर क्या, बेसिक कंडीशन। अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। डिलोकलाइजेशन करेगा और ये क्या हो जाएगा, ओपन। तो कैसा होगा यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं क्योंकि ओपन हो चुका है हमारे पास जो डबल बॉन्ड ओ था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, सी एच, सी एच टू, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दो तीन चार, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, देखो दो बॉन्ड बन चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 4। तो ये ऐसे टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो जरूरी नहीं तुम्हारे पास अल्फा पे ही हाइड्रोजन हो, गामा पे भी हो सकता है, या उसके अल्टरनेटिव कार्बन पे भी, यानी कि ईटा पे भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये हमारे पास टोटोमेरिज्म शो करेगा ये भी ऐसे डीलोकलाइजेशन के थ्रू। अब दूसरा वाला देखो, ये वाला मॉलिक्यूल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, ईटा से डीलोकलाइज करके हमारे पास क्या कर देगा, टोटोमेरिज्म शो कर देगा। जैसे कैसे करेगा, टू और हाइड्रोजन, बेसिक कंडीशन दी, OH माइनस, यहाँ डीलोकलाइज करके, आई नो मतलब एक टाइम पे अपन ओनली 2 बार ही डीलोकलाइजेशन शो कर सकते हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, यू नो द प्रोसेस ऑफ डीलोकलाइजेशन, सो मुझे वो समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे समझ लो कि तुम्हारे पास एब्स्ट्रैक्ट किया और डीलोकलाइज होके इसने टोटोमेरिज्म शो किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसा फॉर्म बन जाएगा इसका, OH, एक दो तीन चार पाँच, एक दो, एक दो तीन चार पाँच, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है, समझ में आएगी ये बात। अब नेक्स्ट हमारे पास जाते हैं हम स्टेबिलिटी, कि हमारे पास जो टोटोमेरिज्म है उसमें 2 फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है। एक तो 2 फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, कौन कौन सी, इसे में समझ लेते हैं। देखो, तो तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, कीटो फॉर्म। ठीक है, कीटोन ग्रुप वाली, इसको क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म है। एक तुम्हारे पास क्या एग्जिस्ट कर रही है, एल्कोहल फॉर्म। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर लेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, OH, C डबल बॉन्ड H, CH, CH2, CH, CH। ठीक है, समझ में आया ये बात। अभी हमारे पास क्या है, इनोल फॉर्म। कैसे, एक तो इन ग्रुप है हमारे पास, अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए क्या बोलते हैं, ऑल। तो इनोल फॉर्म हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, एक तो ये फॉर्म है और एक कीटो फॉर्म है। तो उसमें तुम्हारे समझ डाउट आता होगा कि कौन सी फॉर्म मेजर है या कैसे है, तो उसका कंपेरिजन हम अब देखते हैं कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो, तो हमारे पास मोस्टली जो कीटो फॉर्म है, कोई भी कीटो फॉर्म ले लेते हैं, CH3, ठीक है, कीटो फॉर्म OH माइनस H2O। ठीक है, तो ये कीटो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और हमारे पास ऐसे हो जाएगा, CH3, CH2। ठीक है ना, समझ में आया। इसके बाद देखो, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अब इसमें डिफरेंस क्या आता है कि तुम्हारी बॉन्ड जो एनर्जी है दोनों की डिफरेंट होती है। ठीक है, इसकी बॉन्ड एनर्जी तुम्हारे पास ऑलमोस्ट, हमारे पास कितनी होती है, 1540, ठीक है, किलो जूल पर मोल। जबकि हमारे पास जो इनोल फॉर्म है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 1470 किलो जूल पर मोल।
तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है वहां का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस आया तो ये क्या करता है, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल किसको बनाता है हमारे पास, कीटो फॉर्म को। वो कन्वर्ट होना ही नहीं चाहेगा इनोल फॉर्म में टूट के, समझ रहे हो इस बात को। तो हमारे पास जो कीटो फॉर्म है वो मेजरली देखा जाता है, मोस्टली देखा जाता है कि मेजर प्रोडक्ट होती है, यानी मेजरली प्रेजेंट होती है हमारे पास सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होती है, कीटो फॉर्म क्या होती है, मेजर होती है, मेजर फॉर्म, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं माइनर फॉर्म। हम्म, क्या होती है देखो, कीटो फॉर्म इज thermodynamically more stable than enol form by 70 किलोजूल पर मोल। तो हमारे पास 70 किलोजूल का डिफरेंस आता है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, थर्मोडायनेमिकली हमारे पास कीटो फॉर्म जो है मेजर हो जाती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो कीटो इनोल है, उसका जो परसेंटेज जैसे इनोल है उसको, इनोलाइजेशन क्या होता है एक चीज समझते हैं। अगर इनोल का परसेंटेज हम किसी भी क्राइटेरिया से बढ़ा रहे हैं या इनोल जो हमारे पास फॉर्म है वो बढ़ रहा है सॉल्यूशन में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन हमारे पास बहुत से क्राइटेरिया से हो सकता है, या फिर जो परसेंटेज इनोल है हमारे सॉल्यूशन में बहुत से पैरामीटर्स या क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, देखो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, समझ रहे हो, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, ये दोनों फिनोमिना होंगे तो भी हमारे पास परसेंटेज इनोल बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है इनोल फॉर्म में तो उसका परसेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी प्रेजेंट है उससे भी हमारे पास इनोल फॉर्म बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा, हम एक एक करके सारे क्राइटेरिया पैरामीटर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारी इनोल फॉर्म में एरोमेटिसिटी बढ़ रही है तो उस तरीके से भी बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर आ रहा है, स्टेरिक फैक्टर से भी बढ़ेगा। तो और कौन कौन से फैक्टर है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में देखेंगे कि कौन कौन से सॉल्वेंट है जो इसको कैसे इफेक्ट करते हैं हर एक चीज से, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, अगर तुम्हारी एल्किन बहुत स्टेबल है तो इनोल फॉर्म में रहना चाहेगा, क्योंकि इन समझाया था ना, इन और ऑल, इसमें एल्किन भी प्रेजेंट होता है, तो एल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो तुम्हारे पास क्या होगा, इनोल फॉर्म का परसेंट भी बढ़ेगा। दूसरा हमारे पास टेम्परेचर और कैटलिस्ट है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उससे हमारे पास इनोल फॉर्म का फॉर्म जो है वो डिक्रीज हो सकता है, कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। कैटलिस्ट भी हमारे पास इनोल फॉर्म का परसेंटेज बढ़ाता है, देखो एक एक करके अब सारे पैरामीटर हम पढ़ते हैं कैसे होता है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में अगर हमारे पास कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है तो हमारे पास एल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, आपने जीओसी में पढ़ा होगा, अपनी जीओसी की नॉलेज पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास जो इनोल फॉर्म है वो मेजरली प्रेजेंट रहेगा। तो हमारे पास जो इनोल परसेंट है, यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज इनोल, वो मेजरली कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन है, ठीक है। समझ में आई ये बात। इनोल फॉर्म ऐसे ऐसे डिफरेंशिएट करता है कीटो और इसमें, ये अगर कॉन्जुगेशन ज्यादा प्रेजेंट रहेगा तो वो इनोल परसेंट का बढ़ा देगा, इतना समझ में आया। उसके बाद अगर तुम्हारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, जिसकी यहाँ पे CH3 या फिर और भी ज्यादा, ठीक है, अल्फा कार्बन या फिर जो भी तुम्हारे पास होता है कि sp2 कार्बन के साइड में sp3 कार्बन होना चाहिए, उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ती है। तो उसी क्राइटेरिया को यहाँ पे अप्लाई करके हम वो भी कर सकते हैं कि हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है तो हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ेगी एल्कीन की, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो अगर तुमने इसको कन्वर्ट करो एक बार इनोल फॉर्म, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है यहाँ पर, ये वाले, वाई, बिकॉज ये दोनों दो -m ग्रुप से स्टेबलाइज हो रहे हैं यहाँ पे, -m -m।
तो ये वाले जो हाइड्रोजन है मोस्ट स्टेबल है, वो 2 -m ग्रुप से स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो इनॉल फॉर्म में। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, वो इसके साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, देखो 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। इस 6 मेंबर्ड के रिंग को बनने को क्या बोलते हैं हम, चिलेशन। चिलेशन शो हो रहा है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में चिलेशन प्रेजेंट होता है तो उसका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल, वेरी स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चिलेशन। ओके, इतना समझ में आया। चिलेशन की वजह से इसका परसेंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। और इसका जो परसेंट है अराउंड पता है कितने एग्जिस्ट करता है, 76%। 76% एग्जिस्ट करता है। जबकि हमारे पास जो इन इसका अगर तो जैसे ये भी सेम ही है, आपको लग रहा होगा ये भी सेम ही है, बट इसमें क्या होता है तुम्हारे पास, ये एस्टर ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे ये हेमीएसिटल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने उस वहां पे भी बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हेमीएसिटल की वजह से ये शो नहीं करेगा, और ये क्या करता है, इसका परसेंट बहुत ही कम होता है, इधर की साइड से होगा मेजरली इन वाले, इस वाले के अराउंड। ठीक है, या तो इन हाइड्रोजन के थ्रू या इन हाइड्रोजन के थ्रू, वो भी उस ग्रुप की वजह से। तो इसका परसेंटेज अराउंड 8% होता है, इट्स रियली लेस देन कंपेरेटिव टू दिस वन। ये 76% है। ठीक है, समझ में आई बात। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का समझ में आ गया है। अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, इनोल परसेंट को बढ़ा देगी। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं कहीं पे। ठीक है, सिमिलरली पीछे जाओ। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास कॉन्जुगेशन भी बढ़ेगा या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी बढ़ेगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस, तो वो भी क्या करेगा, हमारे परसेंटेज इनोल को इंक्रीज करेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया। उसके बाद में तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अटैच्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कैसे हमारे पास इनोल परसेंट को बढ़ाता है। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा और हम उसको बेसिक कंडीशन देंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्लोरीन को, इधर हमारे पास डिलोकलाइजेशन होगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, इनोल फॉर्म प्रेजेंट, ये फॉर्म हो जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास जो CF ग्रुप CF बॉन्ड है उसमें देखो, तुम्हें पता होगा केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज देखो अपनी। फ्लोरीन ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप जो होते हैं, वो क्या करते हैं, परसेंटेजेस को रिपेल करते हैं। ठीक है, परसेंटेजेस रिपेल करते हैं तो हमारे पास ये रिपेल करेगा तो इस वाले में आ जाएगा प्रेजेंट, परसेंटेजेस ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास परसेंटेजेस इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, लीड करता है स्टेबिलिटी। किसी स्टेबिलिटी को, हमारे पास जो एल्किन प्रेजेंट है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, समझ में आया इतना। जैसे कि इसको तुम रिलेट कर सकते हो अपने ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड में तुम्हारे पास परसेंटेजेस ज्यादा होता है, जबकि हमारे पास डबल बॉन्ड में कम होता है। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, हमारे पास परसेंटेज एस हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो हमारे पास क्या है, जो फिनोल है, फिनोल देखो इसको, ये वाला मॉलिक्यूल है, अगर इसको बेसिक कंडीशंस देंगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और क्या कर देगा, इनोल फॉर्म यानी कि जो फिनोल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिनोल क्या होता है, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे ही तुम्हारे पास जीओसी, अपना जीओसी देखो, अगर उसमें तुमने पढ़ा है जैसे कि एरोमेसिटी तुम्हारे पास इंट्रोड्यूस होती है किसी भी कंपाउंड में, तो उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जैसे ही हमने इसका क्या किया, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया और ये क्या किया, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल। फिनोल बन जाएगा विच इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जैसे ही एरोमेटिसिटी बढ़ेगी इनोल फॉर्म में तो हमारे पास परसेंटेज इनोल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरोमेटिसिटी किसके परसेंट है, परसेंटेज इनोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है समझ में। इसके बाद
हमने एरोमेटिसिटी का इफेक्ट देख लिया है। चलो ठीक है, अभी तक हमने क्या कर लिया है, एरोमेटिसिटी का देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे हमारे इनोल परसेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है, देखो और यहाँ पे क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये हमारे पास क्या है, एक्स जो क्या है, बल्की ग्रुप्स, बल्की ग्रुप्स है। अब ये देखो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका इनोल फॉर्म बना के देखो एक बार, तब आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा। ठीक है, अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या करेगा, हमारे पास ये क्या है, sp3 कार्बन है। ठीक है, sp3 कार्बन है। इसको कितना एंगल चाहिए होता है हमारे पास, 109 डिग्री 0.5 डिग्री एंगल चाहिए होता है जो हमारे पास sp3 कार्बन होता है। अगर ये जो हमारे पास बल्कि ग्रुप्स हैं इनको एंगल और उसको मिल जाए तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा, 120 मिल जाएगा तो डोंट यू थिंक इट विल बी स्टेबल, मोर स्टेबल। देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, sp2 कार्बन है, 120 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे क्या है 109.5, और कह सकते हैं कि 28.8 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एंगल कम है, जो कि हमारे पास जो बल्कि ग्रुप्स है उनके लिए अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। समझिए इस बात को, यहाँ पे जैसे ही sp2 में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या है, हमारे पास स्टेबली, मतलब इनके पास जो एंगल है बहुत सा मिल गया है, बहुत इंक्रीज हो चुका है, 109 से कहाँ बढ़ गया है, 120 पे बढ़ चुका है। तो ये क्या है, मोर स्टेबल है। समझ रहे हो, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो, इनोल फॉर्म में परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, इनोल का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, इनोल का परसेंटेज भी बढ़ेगा, एज द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के, बिकॉज इसके जो एंगल है वो बढ़ रहा है और स्टेबिलिटी मिल रही है हमारे पास इन बल्कि ग्रुप्स को। ठीक है, तो अभी तक हमने सारे क्राइटेरिया, सारे पैरामीटर देख लिए हैं। अब देखो हमारे पास जो हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट पैरामीटर है वो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है कि तुम्हारे पास दो टाइप का होता है, नॉन पोलर और पोलर। देखो जैसे नॉन पोलर में क्या होगा, तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नॉन पोलर बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, अब देखो नॉन पोलर का कैसे इफेक्ट कर रहे हैं ये चीजें। देखो कोई भी तुम्हारे पास कीटोइनोल फॉर्म ले लो, ठीक है, ये हमारे पास कीटोइनोल फॉर्म है। अगर तुम्हारे पास कीटोन ग्रुप में ही, ग्रुप को अगर तुम्हारा पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज कर रहा है तो उसको इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो उसमें कन्वर्ट ही नहीं होना चाहेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास यही ठीक है, ये कीटोइनोल फॉर्म देखो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है H2O जैसे मान लो, तो वो क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा इस डबल बॉन्ड को, C डबल बॉन्ड O को। ठीक है, तो ये कीटो फॉर्म में बहुत स्टेबल है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द पोलर सॉल्वेंट। कीटो ग्रुप स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों होगा, तो वो खुद ही स्टेबल है तो क्यों कन्वर्ट होगा उसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग। ठीक है, आया समझ में। अब देखो अगर तुम्हारे पास इसको स्टेबलाइज कर रहा है, अगर तुम्हारे पास नॉन पोलर होगा तो वो कैसे इफेक्ट करेगा उसको देखो। इधर तुम्हारे पास एक केस हो गया, दूसरा केस देखो। अब तुम्हारे पास ग्रुप प्रेजेंट है, सिमिलर एटम, अगर यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, जैसे कि एनहेक्सेन ले लो, कोई भी एनहेक्सेन या एनहेक्सेन, पेंटेन, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट ले लो एल्केन वाला, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो, तो वो इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, इंट्रामोलिक्यूलर कर पाएगा और इनोल फॉर्म कर लेगा। समझ रहे हो, तो ये हमारे पास क्या करेगा, इनोल फॉर्म इंक्रीज करेगा। अगर तुम्हारे पास सॉल्वेंट पोलर है तो वो क्या करेगा, तुम्हारे पास इनोल फॉर्म का परसेंटेज डिक्रीज कर देगा, जबकि हमारे पास जो इनोल है, मतलब जो अगर पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, उसकी परसेंटेज इनोल को डिक्रीज करेगा, और नॉन पोलर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बाय द स्टेबलाइजेशन ऑफ जो भी तुम्हारे पास है इनोल फॉर्म के, उसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही होगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर इनोल फॉर्म है
ये क्या करता है, डिक्रीजेस द और डिक्रीजेस हमारे पास परसेंटेज इनॉल परसेंट, ठीक है। क्या फिर स्टेबलाइज कर लेता है, नॉन पोलर है ना, इंक्रीज करेगा। और ये क्या करेगा, डिक्रीज बाय स्टेबलाइजिंग द कीटो फॉर्म। क्या समझ में आया? चलो आगे का क्राइटेरिया देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब तुम्हारे पास जितनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, ठीक है, तो उतना ज्यादा वो इनॉल परसेंटेज बढ़ाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो साइक्लिक होती है वो क्या होती है, स्टेबल एल्कीन होती है ड्यू टू द परसेंटेज ऑफ एस अगेन, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज एस, परसेंटेज इनॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। तो हमारे पास जो साइक्लिक होती है एल्कीन्स, वो क्या होती है, मोर स्टेबल देन द साइक्लिक वन, साइक्लिक एल्कीन से, ठीक है। इसमें भी हमारे पास ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी बिकॉज यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास, 120 डिग्री है, और यहाँ पर कितना होता है, अराउंड 108 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारे पास स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, इनॉल फॉर्म, परसेंटेज इनॉल। इसको कन्वर्ट भी कर लेते चलो, तो सोच रहे हैं। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाता है। अब जैसे टेम्परेचर, तुम अब देखो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। अगर तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेगा, वो डिस्टॉर्ट करेगा। डिस्टॉर्ट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहेगा। समझ में आ रहा है बात मेरे? देखो इसको कन्वर्ट करो, रिलेशन शो हो रहा था आराम से। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज किया तो हमारे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, यहाँ पे डिस्टॉर्ट होने लग जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कीटो फॉर्म क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो हमारे पास अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, नहीं आई मीन टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, परसेंटेज इनोल के। यहाँ से कोरिलेशन निकाल सकते हैं हम। टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीजेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हम कह सकते हैं कि परसेंटेज इनोल, डायरेक्ट रिलेशन, परसेंटेज इनोल ऑल्सो डिक्रीजेस, ऑल्सो आई मीन डिक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैटलिस्ट आता है। कैटलिस्ट देखो, कैटलिस्ट भी क्या करता है, सिंपली समझा देती हूँ। कैटलिस्ट भी क्या करता है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनोल फॉर्म ज्यादा बढ़ जाती है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करके इनोल फॉर्म ज्यादा कन्वर्ट होती है, ठीक है। इनोल फॉर्म ज्यादा फॉर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास इनोल परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा कैटलिस्ट इनोल फॉर्म को। अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो इनोल फॉर्म को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, एक तो हमने कीटोइनॉल सिंपल जो हमारे पास रेगुलर है वो पढ़ लिया ऑलरेडी, बेसिक कंडीशन प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो, एक तो ये हमारे पास सिंपल वाला है जो हमने हर मॉलिक्यूल में पढ़ा हुआ है। उसके बाद एक को जो दूसरा वाला है हमने देखा है फिनोल वाला, ठीक है, कैसे वो एरोमेटिक कंपाउंड बनके। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास, क्या शो कर रहा है, फिनोल कीटो टोटोमेरिज्म, ठीक है। समझ में आया इतनी बात? तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास फिनोल कीटो टोटोमेरिज्म का। उसके बाद नाइट्रोक्साइम टोटोमेरिज्म आता है, जिसमें क्या होता है, तुम्हारे पास नाइट्रो ग्रुप होता है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप होता है। अब उसमें क्या है, तुम्हारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसका भी एग्जाम्पल बताया था मैंने। अब यहाँ पे कंडीशंस दे दो, क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करके इसको भी कन्वर्ट कर देगा और ये O माइनस ओपन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड N, ये क्या करेगा, OH
हमारे पास ये क्या हो गया, ऑक्साइम बन चुका है। तो ये नाइट्रो ग्रुप था, अब क्या कन्वर्ट हो चुका है, ऑक्साइम। ठीक है, तो इस वाली टोटोमेरिज्म क्या बोलते हैं, नाइट्रो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ वन कौन सा आता है, फोर्थ आता है नाइट्रो नाइट्रोनिक टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है तुम्हारे पास, अगेन नाइट्रो ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा और ये जो बॉन्ड है एनओ का बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा और क्या शो करेगा, इनॉल फॉर्म फॉर्म कर लेगा अपनी। तो ये क्या हो गया है हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, टोटोइनॉल फॉर्म, आई मीन टोटोमेरिज्म शो कर रहा है। और इस फॉर्म को, इस टाइप को क्या बोलते हैं हमारे पास, नाइट्रो नाइट्रोनिक टोटोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आया इतना। इसके बाद ये लास्ट टाइप है हमारे पास, इमाइन इन अमाइन टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है तुम्हारे पास, इमाइन ग्रुप होता है। इमाइन ग्रुप कैसा होता है, देखो तुम्हारे पास C और N डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक एडजेसेंट कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको हम कंडीशन देंगे बेसिक एसिड है, तो ये क्या करेगा, अगेन इस हाइड्रोजन को शो करके, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके कन्वर्ट कर लेगा इन अमाइन में। तो ये क्या है हमारे पास, इन इन यानी डबल बॉन्ड, अमाइन, अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है ना यहाँ पे, दिस वन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इमाइन टोटोमेरिज्म, सॉरी इमाइन इन अमाइन टोटोमेरिज्म। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो ये हमारे पास सारे हमने टाइप्स पढ़ लिए हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं उसको जो इफेक्ट करते हैं परसेंटेज इनोल को, वो पढ़ लिया है। कौन सी फॉर्म हमारे पास ज्यादा स्टेबल होती है, कीटो या फिर इनोल फॉर्म, वो देख लिया है। उससे पहले हमने क्या क्या देख लिया था, उसमें हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे कि हमारे पास मेन क्राइटेरिया क्या होता है, sp3 कार्बन होना चाहिए। जरूरी नहीं कि अल्फा पे ही हो, आपके पास गामा या फिर ईटा में भी हो सकता है। ठीक है, ये सब पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा हमने, इंट्रोडक्शन देखा था फिर स्टार्टिंग में। तो ये सारे हमने टोटोमेरिज्म पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक लास्ट में हमारे पास ड्यूटेरियम रिएक्शन है, वो पढ़ेंगे। चलो, अभी अब तक मैंने तुम्हें टोटोमेरिज्म का पूरा पढ़ा दिया है, सारे कैटेगरीज जो भी था, पैरामीटर्स जो उसको डिफाइन करते हैं, परसेंटेज इनॉल को, और हमने मैकेनिज्म देख लिया एसिड बेसिस से, और नेसेसरी कंडीशंस देख ली है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। उसके बाद में लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक होता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। देखो मैंने जैसे कि तुम्हें पहले ही बताया था कि जो ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन है, वो हमें मैकेनिज्म फाइंड करने के लिए बहुत यूज में होती है। ठीक है, तो हम वैसे ही क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से एक्सचेंज कर देते हैं टोटोमेरिज्म के थ्रू या कैसे भी। तो हमारे पास, हमको रिएक्शन का एक आइडिया लग जाता है कि हमारे पास जो मैकेनिज्म होगा किस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम वही रिएक्शन अभी मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगी तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, तो देखना कैसे होता है वो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बेसिक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन क्या करेगी, बेस पड़ा है तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन, अब ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये इधर जाएगा। देखो कैसे होगा, CH3, ये ओपन हो जाएगा ऐसे, वो माइनस डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट में हमारे पास D2O पड़ा है, H2O की जगह क्या है, D2O, तो DOD। ये यहाँ से ड्यूटेरियम क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, OD CH2 CH3। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास जो ड्यूटेरियम है वापस से टोटोमेरिज्म शो करेगा, और यहाँ पे क्या लेगा, माइनस माइनस, ये डी को ले लेगा, और देखो कैसे शो होता है, डबल बॉन्ड CH3 CH, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, C, और ये माइनस आया, यहाँ पे क्या है, D पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा। अब ये माइनस क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इस D को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा,
यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बने हुए, ऑक्सीजन मिनिमम कितने बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम कितने 2 बॉन्ड बनाता है, 2। अगर 3 बॉन्ड बने तो उसमें चार्ज आ जाएगा, और ये चार्ज स्टेबलाइज कैसे होगा, आपकी ये जो माइनस चार्ज आ रखा है वो इस डी को ले लेगा और वापस से 2 बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, देखो ऐसे। और ये जो रिएक्शंस है वो इक्विलिब्रियम वाले होंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एंड सी एच थ्री। इसी तरह जितने भी ये हाइड्रोजन है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 और ये 3, ये क्या करेंगे, सिमिलर वे में हमारे पास वापस से ऐसे ही कन्वर्ट होंगे और सारे ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो देखो, सिमिलर फॉलो करना है हमें। वापस से मैं एक बार तुम्हें करके बता देती हूँ लास्ट, और बाकी तुम समझ जाना, ठीक है। ओ डी माइनस D2O, ठीक है। अब वापस देखो, अब तुम हाँ ठीक है, CH3O माइनस, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ तुम्हारे पास, OD डबल बॉन्ड CH D, ठीक है। सिमिलर वे में CH3 CD2H, समझे। सिमिलर वे में हमारे पास पूरे हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो ये हमारे पास पूरा ऐसे शो हो जाएगा। अब देखो इसमें चीज तुम पूछोगे कि मैम जरूरी नहीं ना, ये जैसे हाइड्रोजन यहाँ से सब्सट्रेट कर रहा है तो क्या वापस से वो डी भी तो कर सकता है, डी को भी तो वापस से वैसे ही रिएक्शन करके एच आ सकता है उसकी जगह। समझ रहे हो कि तुम्हारे पास जैसे इसने क्या किया, यहाँ पे देखो इसने क्या किया, डी ले लिया, यहाँ से तुम्हारे पास डी आया, उसने डी एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे माइनस चार्ज को डी ले लिया, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे कि जैसे ही ये एक्सचेंज हो रहा है तो ये हाइड्रोजन को क्यों नहीं लेता और ड्यूटेरियम को क्यों नहीं लेता है। तो देखो तुम्हारे पास एक, तुमने देखा होगा जीओसी की नॉलेज पे जाओ अपनी पे, तुम्हारे पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ाया होगा, तो उस टाइम पे क्या बताया होगा कि आपके पास सी एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, आइसोटॉप्स में बात कर रही हूँ ओनली, ठीक है। ऐसे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात होती है तो आपके पास जो सी टी है बॉन्ड, उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उसके पास सी डी की, और सी एच की सबसे लास्ट में। इस वजह से हमारे पास सी एच का बॉन्ड डिसोसिएशन बहुत ही इजीली हो जाता है कंपेरेटिव टू सी डी के बॉन्ड से, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन ही एक्सचेंज होता है क्योंकि वो टूट जाता है इजीली। समझ रहे बात को। अब देखो ये हमारे मैकेनिज्म देख लिया, इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिमिलरली टोटोमेरिज्म की जैसे टोटोमेरिज्म में क्या होता है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन या फिर गामा हाइड्रोजन, उसकी एक कॉन्सिक्वेंट, जैसे एक को छोड़ के एक वाले, ठीक है, अल्टरनेट हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम, वो शो करते हैं टोटोमेरिज्म। सिमिलर वे में हमारे पास ऐसे करेंगे, अगर इसको हम कंडीशन दे दें OD माइनस एंड D2O, तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएंगे किससे, ड्यूटेरियम से। हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं इस वाले मॉलिक्यूल में, कौन कौन से हाइड्रोजन हमारे पास एक्सचेंज हो सकता है, एक तो ये 2, एक ये 3, ठीक है। अब इनको एक्सचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा इनकी जगह। ये थोड़ी होगा क्योंकि डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में नहीं है, समझ रहे हो आप। देखो डी डी CD3, ये हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन शो करके हमारे जो ये है डायरेक्टली ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद में देखो अब देखो O माइनस डी एंड D2O, सिमिलर वे में ये भी क्या करेगा हमारे पास, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है बट ये क्या करेगा, शो नहीं करेगा, बिकॉज अगर इसने प्रोटोमेरिज्म शो किया डायरेक्टली तो ये क्या करेगा, कीटोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, हमने बताया था, ठीक है। तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। समझ रहे हैं आप ये बात। तो इस वजह से हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है डायरेक्टली इससे हाइड्रोजन से डायरेक्टली प्रोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बल्कि इस वाले से जो गामा में प्रेजेंट है, अल्फा बीटा गामा पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो डायरेक्टली कॉन्जुगेशन में है उससे,
कॉन्जुगेट करके टोटोमेरिज्म शो कर सकता है, तो हम इसमें क्या ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एक्सचेंज रहेंगे। ठीक है, एक पॉइंट आएगा तब ये वाला भी हाइड्रोजन हमारे पास एक्सचेंज हो जाएगा। कैसे, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसका। कैसे बनाओगे, देखो CH3, जब तुम्हारे पास सारे हाइड्रोजन एक्सचेंज हो चुके होंगे, जैसे लास्ट हाइड्रोजन आप एक्सचेंज कर रहे हो, देखो अब मैंने समझा दिया है बट ये वाला देख लो एक बार अच्छे से। ये वाला किया, ये गया, ये वापस जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ इसका। CH3 पर माइनस, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड CD2, ये होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये वाला जो, अगर इसको ड्यूटेरियम देंगे, ये यहाँ से क्या करेगा, ड्यूटेरियम ले लेगा ऐसे, समझ रहे हैं, डिलोकलाइजेशन करके। तो यहाँ पे भी अपने पास माइनस आ रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ डिलोकलाइज नहीं करके यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर लेगा, अपने आप को थीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। ऐसे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी ही ना इसकी, इस वजह से। CT3, ये क्या करेगा, डी ले लेगा सिमिलर में। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब वापस से क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो कर देगा, ये OD माइनस D2O। ठीक है, CD3O माइनस 1 2 3, 1 2 3, सही है। अब ये वापस से जाके क्या करेगा, यहाँ जो माइनस आएगा, यहाँ जो माइनस आएगा वो वापस से क्या करेगा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज कर लेगा और हमारे पास ये हो जाएगा। अभी क्या करेगा, डिलोकलाइज कर लिया यहाँ पे, देखो CD3, ये इधर जाके और वापस से इसको छोटा कर देती हूँ मैं। समझ में आया, देखो कुछ नहीं है, बस आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं इसके और डिलोकलाइजेशन देखना है। CD3 डबल बॉन्ड एंड ये जाएगा हमारे पास, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये क्या करेगा, वापस से D2O ले लेगा, D ले लेगा यहाँ से ड्यूटेरियम, और आपके पास प्रोडक्ट बना देगा CD3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ ड्यूटेरियम, और ये C2। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे हाइड्रोजन, जो ये वाला है अल्फा वाला, ये वाले और ये गामा वाला, सारे हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, ड्यूटेरियम आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह। देखो 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ठीक है, तो जहां जहां पर हमारे पास माइनस चार्ज डिलोकलाइज हो सकता है, जैसे कि आपने रेजोनेंस में पढ़ा होगा, रेजोनेंस इफेक्ट आप देखा होगा, तो वहां पे कहाँ कहाँ जहां भी अपने पास माइनस जाएगा वहां पे हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसा रेजोनेंस में किया था, तो सेम वे में हमको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम एक्सचेंज कर देने। ठीक है, इतना समझ में आया, देख लो एक बार। नेक्स्ट पे जाते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन और है। देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन 2 है और किसी भी कार्बन से और किसी भी हाइड्रोजन से इसकी कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये जो है दो, यहाँ पर 2 जो हाइड्रोजन है, दो जो हाइड्रोजन है, एक तो ये वाला
और एक ये वाला, तो यही एक्सचेंज होंगे, ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है और किसी कार्बन की कनेक्टिविटी नहीं है इस डबल बॉन्ड ग्रुप से, जैसे कि रेजोनेंस में होता है। देखो अब कैसे होगा इसमें, तो दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, चारों हाइड्रोजन बोथ ऑफ द साइड से ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे और हमारे पास ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन शो करेंगे। अब इस वाले में क्या बोलते हो, एक तो तुम्हारे पास ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, क्या ये कितने हाइड्रोजन डू यू थिंक यहाँ पे एक्सचेंज होंगे ड्यूटेरियम से? देखो ये दो तो इजीली हो जाएंगे, बट ये तीसरा वाला जो हाइड्रोजन है, डोंट यू थिंक ऑन द ब्रिज हेड है, समझ रहे हो? तो ब्रिज हेड पे तुम्हारे पास अगर ये डिलोकलाइजेशन दिखाएगा तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास। हम्म हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर जैसे यहाँ पे तो इसने एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ से भी एक्सचेंज करवा दो। अगर ये यहाँ से एक्सचेंज करेगा तो देखो पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। हम्म O माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ब्रिज हेड पे आपके sp2 कार्बन बन चुका है, समझ रहे हो? आपके ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 कार्बन बन चुका है, विच इज रियली अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू द ब्रेड सोल। ब्रिज कार्बन पे हमारे पास क्या होता है, sp2 कार्बन कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज इट्स रियली अनस्टेबल। ऊपर से यहाँ पे क्या, एक तो ये ब्रिज कार्बन है, दूसरा हमारे पास रिंग है, रिंग बहुत ही छोटी है। अगर तुम्हारे पास अगर रिंग का अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे ब्रिज ब्रिज में, तो हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट यहाँ पर इतनी बड़ी रिंग नहीं है, समझ रहे हो? तो इसकी वजह से ये क्या होगा, ये वाला जो ब्रिज हेड कार्बन है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो sp2 कार्बन ब्रिज हेड can't be carbon cannot be sp2 as it destabilizes the ring। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो हमने ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन भी देख लिया, उसके बाद भी हमने इसका कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, दो मॉलिक्यूल्स ये आ गए हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला, तो इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव मिनिमम परसेंटेज इनोल? ठीक है, जैसे ही हमारे पास इनोल में, जैसे मैंने तुम्हें बहुत से फैक्टर्स बताए थे, ठीक है, कि आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स थे जो इफेक्ट कर रहे थे हमारे पास परसेंटेज इनोल को। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था जिसमें चिलेशन था मेजरली, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तीसरा टेम्परेचर, है ना, और एरोमेटिसिटी, बहुत से फैक्टर्स बताए थे, सॉल्वेंट, ठीक है, कैटलिस्ट, तो ये सारे सॉल्वेंट्स का कैसे इफेक्ट होता था मैंने सब बताया था, ठीक है। तो उसी उसी को यहाँ पे अप्लाई करके देखो तो कौन सा आपका आंसर है। ठीक है, तो एक बार सॉल्व देख लो, तुम इसको सॉल्व कर लो, व्हाट्स योर आंसर ऑन दिस? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं एक बार। विच हाँ, तो परसेंटेज इनोल सबसे ज्यादा किसका होगा ये पूछना चाह रहा है ये, तो पहले वाले को सॉल्व करो। हम्म देखो ये प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, इसके बाद में ये वाले को देखो। हम्म ये वाला हाइड्रोजन शो करेगा टॉटोमेरिज्म, और कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है ना, यही वाला बनेगा। एक तुम्हारे पास ये वाला भी शो कर सकता है डिलोकलाइजेशन करके, जैसे हम्म, बट उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देखो। हम्म हम्म हम्म
यहाँ पे नहीं आएगा। देखो अगर ये इधर डिलोकलाइज करेगा तो ये वापस से कितनी लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। बट अगर वो नहीं करता है तब की बात कर रहे हो। बट एसिडिक सबसे ज्यादा यही होगा। इधर देखो कैसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस वाले को देखो, ठीक है, O माइनस। ठीक है, ये वाला अभी क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन ले लेगा सॉल्वेंट से और खुद को स्टेबलाइज कर लेगा। OH, ये बन जाएगा। ठीक है, मैक्सिममली, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इसका। इतना समझ में आया। इसके बाद में तो भी दो ही डबल बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इस वाले में तो ये यहाँ से शो कर सकता है, ठीक है, इधर कर सकता है, एक एक इधर कर सकता है। दूसरा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो शो करेगा। तो क्या होगा देखो, OH, ये डबल बॉन्ड पहले ही था, ये डिलोकलाइजेशन सॉरी टोटोमेरिज्म की वजह से आया। सिमिलर वे में ये भी हमारे पास टोटोमेरिज्म की वजह से आया। तो डोंट यू थिंक ये एक एरोमेटिक रिंग बन रही है? समझ रहे हो, ये एक एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, परसेंटेज इनॉल इंक्रीज होगा, है ना। और देखो, हाँ, ये वाला यहाँ पे भी क्या है, तीन जगह से तुम्हारे पास टोटोमेरिज्म शो हो सकता है। तो ये क्या करेंगे, तीनों जगह से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखो यहाँ पर OH, OH, ये इधर शो कर देगा और ये इधर और ये इधर। ठीक है, एक दो तीन। ठीक है, इसके बाद वापस से ये क्या बन रहा है, एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है। लिख लेते हैं इसको। एरोमेटिक सिस्टम। अगर एरोमेटिसिटी बढ़ेगी तो तुम्हारे पास इनॉल परसेंट क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, है ना। डिपेंड से कौन से सिस्टम में हो रहा है। अगर इनॉल में तुम्हारे पास एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो रही है तो परसेंटेज इनॉल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिमिलर वे में तुम यहाँ से क्या करा सकते हो, वापस से इसको कन्वर्ट कर सकते हो इनॉल फॉर्म में। तो हमारे पास OH, ये बन जाएगा सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये वाला, ये तीनों CBDCB, इनमें क्या हो रहा है, हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, परसेंटेज इनॉल इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ जबकि जो ए वाला ऑप्शन है उसमें सिर्फ दो ही बॉन्ड बन रहे हैं, एरोमेटिक सिस्टम नहीं बन रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, मिनिमम पूछा है यहाँ पे, मिनिमम जो होगा परसेंटेज इनॉल इसका होगा। आंसर आ गया। ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विदाउट शो विल नॉट शो टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखो, ये तो हमारे पास इनॉल सिस्टम है, कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में। ये वाला देखो, यहाँ से डिलोकलाइजेशन दिखा देगा ऐसे। ठीक है, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला देखो, यहाँ हाइड्रोजन है ना। सॉरी, क्या कर रही हूँ। ये क्या होगा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब ठीक है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, कीटो फॉर्म वाला। और इसमें देखो, ये तुम्हारे पास टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा बिकॉज ये ऑलरेडी एक एरोमेटिक सिस्टम है, पहली बात। और दूसरी बात, इसके पास साइड में क्या है, sp3 कार्बन नहीं है, sp2 कार्बन है। अगर उसने डिलोकलाइजेशन या फिर तुम्हारे पास टोटोमेरिज्म शो किया तो अगेन वो क्या होगा कि तुम्हारे पास किटीन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जैसे कि ये वाला है, ये वाला हाइड्रोजन है। समझ रहे हो, तो वापस से ये शो नहीं करेगा। दिस वन, डी ऑप्शन, विल नॉट शो टोटोमेरिज्म। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर गेट रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमने किया ही अभी। ये दोनों क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉरी एक्सचेंज हो जाएंगे। OD माइनस D2O। तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है,
हमारे पास 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटोमेरिज्म यही कंप्लीट होता है। मैंने सब कुछ इसमें जो भी था कवर करवा सकती थी सब करवा दिया है। जो फैक्टर्स थे, नेसेसरी कंडीशंस थी, क्वेश्चंस थे, और भी परसेंटेज इन ऑल का डिपेंडेंस एंड ऑल सब कुछ मैंने बता दिया है इसमें। हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए इस पे, तो हमारे पास टोटोमेरिज्म है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कंटिन्यू करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।